बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। इस वक्त मैं लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने मौजूद हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पर के मीनार पाकिस्तान है और फिर साथ में ही शाही किला है, बादशाही मस्जिद है और भी कुछ तारीख़ी मकामात हैं। और फिर यहीं से रास्ता जाता है अंदरून शहर की तरफ। तो आज इरादा है कि यहाँ पर अंदरून शहर का एक चक्कर लगाया जाए और फिर यहाँ से हम नाश्ता भी करेंगे। और मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, ख़ास तौर पर जो खलीफ़ा की नान खताई है, क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूँ इंग्लैंड। तो काफ़ी फरमाइश है कि खलीफ़ा की नान खताई जो है वो मैं लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर आज खलीफ़ा की नान खताई भी लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ यहाँ की अहम जगह हैं उनके बारे में बोर्ड लगे हैं। ये जो इकबाल पार्क है इसको पहले मंटो पार्क के नाम से जाना जाता था और यही वो जगह है जहाँ पर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। बाद में फिर इसी मुनासबत से यहाँ पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया था। तो ये जो जगह है, पहले यहाँ से एक सड़क गुज़रती थी और ये जो बादशाही मस्जिद और शाही किला का एरिया है ये सड़क की एक तरफ था और मीनार पाकिस्तान सड़क के दूसरी तरफ था। यहाँ पर थोड़े ही फासले पर लारी अड्डा है, तो वहाँ से बसें जो है मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ जाती हैं। मुझे याद है कि जब हम लारी अड्डा की तरफ आते थे किसी दूसरे शहर से, तो अक्सर मैं जो हैदर साईं का मज़ार है, यहाँ पर साथ में एक बुज़ुर्ग का मज़ार है, तो वहाँ पर मैं उतर जाया करता था। और उसके बाद फिर बसें जो हैं वो लारी अड्डा की तरफ चले जाती थी। इस वक्त सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं और घास वगैरह है इसको पानी दिया जा रहा है। बहुत ही यहाँ पर इस वक्त अच्छा माहौल है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। शाही किला की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे ये एक इमारत दिखाई दी है। तो ये एक तारीख़ी नौयत की इमारत है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये समाधि है भाई वस्ती राम की। तो भाई वस्ती राम जो थे ये सिखों के एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं। तो कहते हैं कि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा थी, इनके पास जड़ी बूटियों का इल्म था जिससे फिर ये गरीबों का मुफ्त इलाज किया करते थे। और कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह भी इनके मोतक़िद थे। तो काफ़ी अच्छी हालत में ये समाधि मौजूद है। तो पहले कभी इस पर नज़र नहीं पड़ी, शायद इसको हाल ही में रेनोवेट किया गया है। शाही किला की दीवार के साथ ही ये हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक बुज़ुर्ग है उनका मज़ार है। और ये देखें इस वक्त ये जो बगी है यहाँ से गुज़र रही है, तो यहाँ पर आप बगी पर सवारी भी कर सकते हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है तो यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है। थोड़े ही फासले पर दाएं तरफ यहाँ पर मीनार पाकिस्तान है। तो ये देखिए जनाब सामने मीनार पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत मंज़र, मैंने इसे थोड़ा जूम किया है। तो ये यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। तो साथ में आप देख सकते हैं कि झूले वगैरह भी हैं। तो फैमिली डे आउट के लिए काफ़ी अच्छी ये जगह है। और ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये शाही किला की दीवारें हैं। तो यहाँ से अभी हम मज़ीद बाएं तरफ जाएंगे और फिर जो बादशाही मस्जिद है और अंदरून शहर का एरिया है उस तरफ जाएंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखिए जनाब किस कदर खूबसूरत मंज़र है। पीछे से बादशाही मस्जिद के बुलंदोबाला मीनार दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने गुरुद्वारा डेरा साहब है। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और रिलीजियस हार्मनी का इससे बेहतर मंज़र आपको देखने को नहीं मिल सकता। सफाई का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम है। तो ये बात काबिल सताइश है कि यहाँ पर काफ़ी से एरिया को साफ़ रखा गया है। तो ये है जनाब गुरुद्वारा डेरा साहब, बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। आप कह सकते हैं कि सिख आर्किटेक्चर का एक बहुत ही आला नमूना है। ये गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी की याद में 1619 में तामीर किया गया था। गुरु अर्जन देव जी सिख मज़हब के 5वें गुरु हैं और इनको सिख मज़हब में एक अहम मुकाम हासिल है क्योंकि इन्होंने सिखों की जो मुक़द्दस किताब है ग्रंथ साहब उसको इन्होंने कंपाइल किया था। मुग़ल बादशाह जहांगीर के साथ गुरु अर्जन देव के इख्तलाफात पैदा हो गए थे और कहते हैं कि उसकी वजह यह थी कि मुग़लों की आपस में चपकलिश थी। तो जहांगीर के बेटे थे खुसरो, उन्होंने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और गुरु अर्जन देव जो है उन्होंने खुसरो का साथ दिया था। तो शायद इस वजह से फिर उनको जो शहंशाह जहांगीर है उन्होंने कैद कर लिया, तशद्दुद किया और बाद में हलाक कर दिया। गुरुद्वारा डेरा साहब के साथ ही
ये जो पीले रंग की इमारत है ये असल में महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। तो ये आप देख सकते हैं उसका दरवाज़ा है और पीछे ये जो सफ़ेद रंग का गुंबद है यही महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। ये सामने आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर देख सकते हैं जहाँ से आपको पूरे एरिया के बारे में, यहाँ जो टिकट्स वगैरह हैं उनके बारे में मालूमात मिल जाएंगी। तो ये देखिए जनाब किस कदर खूबसूरत व्यू है। तो ये है जनाब शाही किला लाहौर का आलमगीरी दरवाज़ा और सामने आप देखिए इसके ऊपर सब्ज़ हलाली परचम लहरा रहा है। इसी ज़माने में पाकिस्तान के 50 रुपए के नोट पर यह आलमगीरी दरवाज़े की तस्वीर होती थी। और ये जो पूरा कम्प्लेक्स है बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने देखिए अभी ये आलमगीरी गेट है और ये सामने वो एरिया है जहाँ से अभी हम आए हैं, यहाँ पर के गुरुद्वारा है, रंजीत सिंह की समाधि है। और ये देखिए फिर बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर ये हजूरी बाग है और फिर उससे पीछे ये आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंजर। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत व्यू है। और ये बादशाही मस्जिद के बुलंदों बाला मीनार है और फिर इन्हीं मीनारों के साए तले थोड़े ही फासले पर जो पाकिस्तान के शायर हैं, शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका मज़ार है। अभी मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया है, ये आप देख सकते हैं। तो जब भी आप लाहौर आएँ तो इस मंज़र को ज़रूर देखिएगा। इस जगह पर ये जो हजूरी बाग का एरिया यहाँ पर ज़रूर आइएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तारीख़ी मकामात हैं। साथ में ही फिर एक रास्ता जो है अंदरून शहर की तरफ जाता है। आप कह सकते हैं कि हर तरफ यहाँ पर तहज़ीब, सकाफ़त, तारीख़ जो है वो बिखरी पड़ी है। तो अभी हम सामने जाएंगे रोशनाई दरवाज़े की तरफ। तो ये देखिए जनाब सामने हजूरी बाग की बारादरी है। पीछे आपको रंजीत सिंह की समाधि का गुंबद दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का। और फिर साथ में ये बादशाही मस्जिद है और फिर शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। और यहीं पर साथ में ये रोशनाई गेट है जो आपको यहाँ से अंदरून शहर लाहौर की तरफ लेकर जाता है। तो आइए अभी यहाँ से चलते हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल था कि कहीं सुबह का वक्त है ये बंद ही ना हो, लेकिन शुक्र है कि ये खुला हुआ है, वरना फिर हमें काफ़ी लंबा चक्कर लगाकर अंदरून शहर की तरफ जाना पड़ना था। तो आइए जनाब अभी यहाँ से दाखिल होते हैं वॉल सिटी यानी कि अंदरून शहर लाहौर में। रोशनाई गेट से जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट है। ये आप देख सकते हैं कि पुरानी जो इमारतें हैं उनको बहुत ही खूबसूरती से रेनोवेट किया गया है। अक्सर जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं तो इनके छत पर जाकर आप वहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं और फिर पूरा जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत उसका आपको व्यू देखने को मिलेगा। रात के वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, लेकिन चूँकि इस वक्त सुबह का वक्त है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये तमाम बंद हैं। और ये सामने रोशनाई गेट है जिससे गुजरकर अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस इलाके में बहुत ही खूबसूरत पुरानी इमारतें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो सामने बिल्डिंग है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैं चंद बरस पहले यहाँ पर आया था तो काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हालत में थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसको रेनोवेट किया गया है। ये देखें, ये देखिए उसी बिल्डिंग का सामने की तरफ से मंजर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक काम हो रहा है और फिर उसके साथ में और भी इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो ये देखिए जनाब, ये है सामने लाहौर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शॉप खज्जा सिरी पाए। इनके सिरी पाए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और साथ में ये ताज महल स्वीट्स है। तो हमने भी नाश्ता करना है, तो इरादा है कि यहाँ पर एक है चांद शहाब के नाम से हलवा पूरी और नाश्ते की शॉप, तो इंशाल्लाह वहीं पर अभी हम जाएंगे। उनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो बाकी तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कभी मैंने आज तक नाश्ता नहीं किया। लाहौर का जो अंदरून शहर का एरिया है, यहाँ पर खाने पीने की बेशुमार दुकानें हैं और उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से वहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक क्रिश्चियन चर्च भी मौजूद है।
ये जो चांद शहाब का रेस्टोरेंट है, इसके बारे में मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पहले मैंने यहाँ से कभी खाना नहीं खाया, तो मैंने सुना है कि इसकी हलवा पूरी जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक बाज़ार शेखू पूरियाँ है, तो 5 मिनट का यहाँ से फासला है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर अभी यहाँ की हलवा पूरी और नाश्ता जो है वो ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर खुसों की शॉप्स हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर खुसों की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है, तो आप देख सकते हैं कि दुकानें जो है बंद हैं, लेकिन दोपहर के बाद और रात के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है। तो अभी हम बाज़ार शेखू पूरियाँ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से फिर इंशाल्लाह हम चांद शहाब से हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। तो ये है जनाब चांद शहाब के नाश्ते की मशहूर दुकान, जो कि बाज़ार शेखू पूरियाँ में वाक़ है। इसके बारे में पहले मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने सिर्फ चंद यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। तो जिस तरह खलीफा की नान खताई है, लाल खू की बर्फ़ी है, फज्जा सिरी पाए हैं, तो वहाँ पर मैं जा भी चुका हूँ, वहाँ से खा भी चुका हूँ। लेकिन ये जो चांद शहाब है, इसके बारे में मैंने हाल ही में सुना है। तो यहाँ पर मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये सामने हलवा है बड़े से थाल में, इसके अलावा चने हैं और साथ में ये पूड़े से भी हैं। तो पूड़ियाँ जो हैं वो तो सड़क की दूसरी तरफ बन रही थी। तो यहाँ पर भी बैठने की जगह है, जहाँ पर बैठकर आप नाश्ता कर सकते हैं। तो ये है जनाब चांद शहाब की मशहूर हलवा पूरी। तो ये देखिए पूरी किस तरह फूली हुई है, और साथ में हलवा है और चने हैं, इसके अंदर अचार भी डाला हुआ है, और साथ में हमने फिर ये 2 पूड़े भी मंगवाए हैं। तो अभी इसको ज़रा ट्राई कर देखते हैं। तो ये देखिए पूरी तो काफ़ी ये सॉफ्ट है, जिस तरह की आमतौर पर कई दफ़ा पूड़ियाँ होती हैं बहुत ही वो लीचड़ सी किस्म की होती हैं, तो उस तरह की ये नहीं है। काफ़ी ये अच्छे लगता है कि आटे की बनी हुई है, मैदा ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैंने हलवा लिया है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है, और हलवे की तो क्या ही बात है। हलवा इन्होंने पूरी के साथ दिया था, तो हमने थोड़ा सा हलवा और भी मंगवा लिया है। और ये देखिए साथ में हमने ये पूड़े भी मंगवाए थे, ये देखें। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही खस्ता है। इतने ज़्यादा खस्ता हैं ये पूड़े कि आपको इनके खाने की आवाज़ भी सुनाई दी होगी। तो ओवरऑल ये तमाम नाश्ता जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हलवे के बारे में थोड़ी सी एक बात है कि कमज़ोर दिल हज़रात के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें घी है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई दिल का मसला है, तो मेरा ख्याल है फिर इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि घी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन टेस्ट के हिसाब से ये बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है। तो हलवा जो है वो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा उसमें घी है, लेकिन एक बात है कि देसी घी का इस्तेमाल किया गया है, तो लाजवाब उसका टेस्ट है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये चांद शहाब का जो नाश्ता है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं। तो क्या बात है जनाब, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ रेहड़ियों पर, होटलों में अनवाउ इक़साम के नाश्ते खाने को मिलेंगे। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे खलीफा की नान खताई लेने के लिए, बल्कि नान खताई लेने से पहले यहाँ पर थोड़े ही फासले पर गेदे की लस्सी है। तो पहले लस्सी पीते हैं और उसके बाद फिर नान खताई लेने के लिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भी यहाँ पर रौनक हो गई है नाश्ते, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर बाहर से ही करने को प्रेफर करते हैं। तो ये जो मज़दूर वगैरह यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, वो भी सुबह को नाश्ता करते हैं। इसके अलावा लाहौर के जो लोकल लोग हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि बाज़ार से ही सुबह का नाश्ता किया जाए। ये देखिए किस कदर खूबसूरत पुराने दौर की यहाँ पर इमारत है, सामने उसकी बालकनीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और आप देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर काम किया गया है।
अंदरून शहर की गलियों से और बाज़ारों से गुज़रते हुए अभी हम जेदा लस्सी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो जेदा लस्सी है इसकी दुकान अवामी बाज़ार में है, तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अंदरून शहर का एरिया अब एक तजारती मरकज़ बन चुका है, चनाचे यहाँ पर गलियों में बाज़ार हैं, होल सेल की मार्केट्स हैं, कपड़े की दुकानें हैं। इसके अलावा भी दीगर जो होल सेल की दुकानें हैं वो अंदरून शहर में मौजूद हैं। तो जनाब सामने आप ये देख रहे हैं जेदा लस्सी की दुकान, जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लोग दूर दूर से इसकी लस्सी पीने के लिए आते हैं और काफ़ी आपको जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट आएँ तो ये जो लस्सी है ये ख़त्म हो जाती है। तो अभी यहाँ से लस्सी लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये सामने जेदा लस्सी के मालिक हैं, तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। अगर आप इनसे मिलें तो काफ़ी खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। और यहाँ पर साइड में ही लस्सी तैयार की जा रही है दही से। और पीछे आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो फ्रेश लस्सी डिस्पोजेबल ग्लासेस में तैयार कर रहा है। तो ये आप इनकी शॉप देख लें, ताकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको तलाश करने में आसानी हो। आम तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और ये देखिए रवायती बर्तन जिनमें लस्सी तैयार की जाती है। एक अच्छी और हाइजीनिक बात जो मैंने नोट की है कि अभी लस्सी जो है आपको स्टील के गिलासेस की बजाय ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलासों में दी जाती है। तो मेरा ख्याल है सेहत के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए जनाब, ये है जनाब जेदा की मशहूर लस्सी, अंदरून शहर लाहौर की सौगात। तो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। बैठने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो बाहर ही आपको खड़ा होना पड़ता है, या फिर साथ आप इसको लेकर भी जा सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास में है। माशाल्लाह बहुत ही इसका रिफ्रेशिंग टेस्ट है। काफ़ी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी है और फिर मलाई की मोटी सी तय ऊपर डली हुई है। मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी मुनासिब है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो जनाब जेदा की लस्सी पीकर मज़ा आ गया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। और काफ़ी अरसे बाद पी है तो अभी और भी मुझे ज़्यादा अच्छी महसूस हुई है। जेदा के अलावा लाहौर में चाचा फ़ीका की लस्सी भी है, जो कि ग्वाल मंडी के एरिया में है। और दोनों जो लस्सियाँ हैं काफ़ी अच्छी हैं और दोनों में फ़र्क भी है। जेदा की जो लस्सी है ये रवायती स्टाइल की लस्सी है, तो काफ़ी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी होती है, फिर मलाई भी ऊपर डाली होती है। इसके मुकाबले में जो फ़ीका की लस्सी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। जिस तरह के बटर मिल्क होता है उस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होती है, फिर उसके अंदर पेड़े डाले जाते हैं। तो दोनों जो लस्सियाँ हैं अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। अभी हमारी अगली मंजिल खलीफा की नान खताई है, तो वहाँ से जाकर नान खताई लेंगे। उम्मीद है कि दुकान जो है इस वक्त खुल गई होगी। तो नान खताई लेने के बाद इंशाल्लाह हम दिल्ली दरवाज़े से होते हुए घर की तरफ जाएंगे। ये है जनाब लाहौर की मशहूर सुनहरी मस्जिद। तो अभी हम कश्मीरी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं और फिर हम मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ साथ एक गली जाती है खलीफा की नान खताई की तरफ। तो वहाँ से फिर हम खलीफा की नान खताई की तरफ जाएंगे। तो ये तमाम जो दुकानें हैं ये होल सेल की मार्केट्स हैं, इस वक्त बंद हैं। ये सामने आप अंदरून शहर लाहौर की बहुत ही खूबसूरत और कदीम मस्जिद वज़ीर ख़ान देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रेनोवेशन का काम जारी है। तो पहले अभी हम खलीफा की नान खताई लेते हैं और फिर वापस इस तरफ दोबारा आते हैं। ये है खलीफा बेकरी, जिनकी नान खताइयाँ पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। तो ये जो जगह है मोची दरवाज़े से थोड़े ही फासले पर है। अगर आप मोची दरवाज़े की तरफ से आएँ तो थोड़े ही फासले पर आपको ये शॉप मिल जाएगी। जब भी मैं यूके से पाकिस्तान आता हूँ तो खलीफा की नान खताई ज़रूर साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी फरमाइश होती है। तो दो किस्म की नान खताइयाँ इनके पास होती हैं, एक जो है वो बादामों वाली हैं और एक सादा है। तो मुझे ज़ाती तौर पर बादामों वाली नान खताई ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता होती है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही आला है। नान खताई के अलावा इनके जो केक रस होते हैं वो भी बहुत आला हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ इनकी नान खताइयाँ ज़रूर साथ लेकर जाएँ। नान खताई लेने के बाद अभी हम दोबारा मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ आ गए हैं। अंदरून शहर के बहुत से तारीख़ी और मशहूर जो मकामात हैं, जैसे कि मस्जिद वज़ीर ख़ान और फिर साथ में ही शाही हमाम है, सूरजन सिंह गली है और इसके अलावा शाही किला, बादशाही मस्जिद, इन तमाम के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ। 2 साल पहले जब मैं लाहौर आया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी। इसके अलावा भी जो जहांगीर का मकबरा है, नूर जहान का मकबरा है और भी कई तारीख़ी मकामात हैं, उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी।
तो इन तमाम वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हैं और कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी वीडियोस हैं जो शायद आपने पहले ना कभी देखी हों। तो यहाँ से अभी हम दिल्ली दरवाज़े की तरफ जाएंगे। कि बाएं तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं ये दीनानाथ का कुआं है, काफ़ी मशहूर इमारत है। और फिर बिल्कुल इसके सामने दूसरी तरफ मस्जिद वज़ीर ख़ान है। तो ये सामने आप देखिए बहुत बड़ा सा नीचे कंपाउंड है, जहाँ से फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए जनाब सामने किस कदर खूबसूरत मंजर है। पुराने तर्ज का एक मकान है और फिर लकड़ी की बनी हुई बालकनीज़ हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसको वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छी तरह से रेनोवेट किया है। तो यकीनन इसके लिए वो तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। बाज़ार अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं और यहाँ की जो रौनक है वो बहाल होना शुरू हो गई है। नीचे भी आप देखें किस कदर खूबसूरती से यहाँ पर जो गलियाँ हैं इनको रेनोवेट किया गया है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर 10-15 साल पहले आते तो काफ़ी बुरी हालत में ये एरिया था, गुजरने के लिए आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अभी आप देखिए कि किस कदर खूबसूरती से इस पूरे एरिया को रेनोवेट किया गया है। ये सामने गली सूरजन सिंह है, तो अक्सर आपने इसकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह देखी होंगी। बिल्कुल ये दिल्ली दरवाज़े के साथ है। यहाँ से अगर आप देखें सामने थोड़े ही फासले पर दिल्ली दरवाज़ा है और फिर दिल्ली दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर दाएं तरफ शाही हमाम है। तो ये देखिए जनाब सामने शाही हमाम। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आप जा सकते हैं इस गली में, तो वहाँ से फिर शाही हमाम की एंट्रेंस है। दिल्ली दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही ये सबील वाली गली है। तो ये जगह भी बहुत खूबसूरती से रेनोवेट की गई है। तो अभी जाकर इसको देखते हैं। ये देखिए सामने दिल्ली दरवाज़ा है, तो वहाँ से अगर आप आएँ तो दाएँ तरफ जो है ये सबील वाली गली है। तो ये है जनाब अंदरून शहर लाहौर की मशहूर सबील वाली गली। ये सामने शायद कोई कब्र है। जैसे ही आप इस गली में दाखिल होते हैं तो आपको महसूस होगा कि जैसे आप किसी कदीम ज़माने के लाहौर में पहुंच गए हैं। ये सामने आप देखिए पुराने स्टाइल के घर हैं और यहाँ पर शायद किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई टूर आया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और तारीखी जगह है। दिल्ली दरवाज़े की इमारत के अंदर ही ये सामने आप देख सकते हैं एक शॉप है जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हैं। तो भी इसको अंदर जाकर भी देखते हैं। ये आप देखिए कि दिल्ली दरवाज़ा बजाते खुद बहुत ही खूबसूरत है। शॉप के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रक आर्ट के नमूने हैं, बर्तन हैं, इन पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो तमाम जो अशिया हैं इनसे पाकिस्तान की, लाहौर की, इस पूरे इलाके की जो तहज़ीब है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो फ़नून लतीफ़ा है, उसका इजहार होता है। तो यहाँ से आप कोई चीज़ ले सकते हैं। ये आप देखिए मुख्तलिफ़ कप्स वगैरह हैं। ये सामने आप लाहौर का मशहूर दिल्ली दरवाज़ा देख सकते हैं, जो कि लाहौर के कदीम दरवाज़ों में से एक है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।